मार्च 2023 सेबी का एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि साधना ब्रॉडकास्टिंग नाम की एक लिस्टेड कंपनी पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल करके स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर रही है और सेबी के रेगुलेशंस को वायलेट कर रही है। इसमें 45 लोगों ने मिलकर करीब 42 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसमें बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी वाइफ मारिया गुरेती का नाम भी आता है और साथ में नाम आता है 2 यूट्यूब चैनल्स का जिनका इस्तेमाल करके इस पंप एंड डंप स्कीम को अंजाम दिया गया। इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि ये केस क्या था, ये पंप एंड डंप स्कीम कैसे लगाई गई, किस तरह से स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन किया गया, किस तरह से लोगों का एक रिटेल ट्रेडर का नुकसान हुआ और साथ में आज की तारीख में सेबी इसके ऊपर क्या कह रहा है। Let's get started. Securities and Exchange Board of India has barred 31 entities from trading in the stock market. Arshad Warsi and his wife Maria Goretti have been banned from stock market. साधना ब्रॉडकास्टिंग ये वही कंपनी है जो कि साधना टीवी, ईश्वर टीवी और बहुत सारे न्यूज चैनल चलाती है। ये कंपनी 1994 में लॉन्च की गई थी और 18 जनवरी 2018 को BSE के थ्रू ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई। ये कंपनी कमाने के मामले में कुछ खास नहीं कर रही थी। 2018 में जहां पे इन्होंने करीब 55 करोड़ रुपए कमाए, साल 2020 में इनका रेवेन्यू करीब 34 करोड़, 2021 में करीब 2022 में करीब 25 और मार्च 2023 में करीब 20 करोड़ रुपए ही कमाए। लेकिन 9 जून 2022 को इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग किया। अपने शेयर प्राइस के साथ स्टॉक को स्प्लिट कर दिया 10:1 के रेशियो में और इसलिए 10 जून 2022 को इनका शेयर प्राइस करीब 10 रुपए 15 पैसे पे था। एंड हियर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। इससे कुछ महीने पहले मार्च 2022 में सेबी को एक शिकायत आती है उसके स्कोर्स पोर्टल के थ्रू, जहां पे कंप्लेनेंट जो शिकायत करता है वो कहता है कि यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल करके साधना ब्रॉडकास्टिंग के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है और साथ में अरशद वारसी इसके खुल के प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसमें वो भी शामिल है। सेबी ने देखा कि ऐसी कुछ शिकायतें और भी आ रखी हैं। फाइनली सेबी डिसाइडेड कि लेट्स हैव अ क्लोजर लुक, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके लिए 6 महीने की विंडो रखी। अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 में जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटीज हुई हैं इस शेयर प्राइस में और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको देखा जाएगा। इसलिए फाइनली मार्च 2023 में ऑर्डर आया। लेकिन सेबी ने एग्जैक्टली देखा क्या चीजें सामने आई। सेबी ने देखा कि जो शेयर 10 जून को करीब 10 रुपए 15 पैसे पे था, वो 2 महीने के अंदर ही करीब 12 अगस्त को 33 रुपए 15 पैसे पे पहुंच गया और फिर 30 सितंबर में वापस 17 रुपए 70 पैसे पे गिर गया। अब कई लोगों को लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, एक शेयर प्राइस में 20 रुपए की मूवमेंट हुई, फिर 15 रुपए की, कितनी की बड़ी मूवमेंट है। लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो कोई शेयर 2 महीने के अंदर करीब 300% का जंप देखता है और फाइनली अगले 1.5 महीने में फिर से करीब 50% गिर जाता है। दिस इज नॉट नॉर्मल। सेबी ने उन यूट्यूब चैनल्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जिनके नाम सामने आए थे। एक का नाम था द एडवाइजर, दूसरा मनी वाइज। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि दोनों यूट्यूब चैनल एक ही इंसान चला रहा था जिसका नाम था मनीष मिश्रा। द एडवाइजर यूट्यूब चैनल के ऊपर 3 वीडियोस अपलोड किए गए, मनी वाइज के ऊपर 2। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि 17 जुलाई और 28 जुलाई 2 तारीखें रखी गई जब ये 5 वीडियोस अपलोड हुए। इन वीडियोस को अपलोड करने के बाद इनके ऊपर यूट्यूब की एड रन की गई ताकि ये वाले वीडियोस बाकी दूसरे वीडियोस के ऊपर एज एन एड रन करें। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, वो कोई भी वीडियो देखेगा, उसमें जब भी कोई एड आएगा तो देयर वाज ए हाई चांस कि वो एड इन 5 वीडियोस में से कोई एक होगा। द एडवाइजर यूट्यूब चैनल पे जो 3 वीडियोस अपलोडेड थे उसमें से एक वीडियो को करीब 20.5 लाख, दूसरे को करीब 92 लाख, तीसरे को करीब 77 लाख व्यूज आए और वहीं पे मनी वाइज के 2 वीडियोस को करीब 35 लाख और दूसरे को 77 लाख व्यूज। इन टोटल करीब 3 करोड़ व्यूज इकट्ठे किए गए। अगर यूनिक व्यूअर काउंट 50% भी रखा जाए, हालांकि ये बहुत कम है, 70 to 80% हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर 50% भी रखा जाए तो करीब 3 करोड़ का 50% 1.5 करोड़ लोगों ने ये वीडियो देखा। इन 1.5 करोड़ लोगों को ये बताया गया कि साधना ब्रॉडकास्टिंग टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस शेयर प्राइस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आगे चल के आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। इनफैक्ट अदानी ग्रुप इस पर्टिकुलर कंपनी को खरीदने वाला है। ये कंपनी आज की तारीख में टीवी प्रोग्राम्स बनाती है, लेकिन आगे चल के इसको बहुत बड़े बड़े फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। अब एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जब इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनेगा तो देयर इज अ चांस कि वो मैनिपुलेट हो जाए, वो बायस हो जाए और वो क्या करेगा, बायस होने के बाद अपनी ट्रेडिंग ऐप खोलेगा और उस शेयर प्राइस को चाहे छोटी क्वांटिटी में, चाहे बड़ी क्वांटिटी में, चाहे एवरेज हाई चाहे एवरेज अप करके बाय करता रहेगा। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इन यूट्यूब एड्स को रन करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए लगाए गए और मनीष मिश्रा से जब पूछा गया कि आपने जब ये वीडियो एड रन की तो आपको ये पैसे किसने दिए, उन्होंने नाम लिया अभय सिंह का। वो कौन था किसी को नहीं पता आज तक। सेबी ने अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि अरशद वारसी ने करीब 29.43 लाख रुपए, मारिया गुरेती ने करीब 37.56 लाख रुपए कमाए हैं। इसके अलावा साधना ब्रॉडकास्टिंग को चलाने वाले उनके प्रमोटर्स सौरभ गुप्ता, वरुण मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूजा अग्रवाल, श्रेया गुप्ता, गौरव गुप्ता और अर्पण गुप्ता, इन सब के नाम शामिल थे। मतलब कंपनी के मालिक ही कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे थे ताकि जो उनकी होल्डिंग है
उसका वैल्यू बढ़े और वो एक अच्छे बढ़े हुए दाम पे अपने कुछ शेयर्स को एग्जिट कर दें प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। उस समय अरशद वारसी और बाकी के 44 लोगों को कहा गया कि आप PFUTP प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को वायलेट करते हुए पाए गए हैं। इन सभी एंटिटीज को स्टॉक मार्केट में जब तक सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती बैन कर दिया गया। इसके साथ ये भी कहा गया कि आप अपने बैंक अकाउंट से 1 रुपया भी निकाल नहीं सकते और साथ में जितना भी पैसा इलीगल गेन्स के थ्रू आपने कमाया है वो आपको एक एस्क्रो अकाउंट में, जो कि आपको बता दिया जाएगा, वहां पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। मार्च 2023 में जैसे ही सेबी का ऑर्डर आया, अरशद वारसी ने अपने नाम को क्लीन करने के लिए सैट में इसको चैलेंज किया। अरशद वारसी ने कहा कि वीडियो बनाने, अपलोड करने, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में उनका कोई हाथ नहीं था। सैट ने कुछ समय के बाद उनकी बात को एडमिट किया और अगले ऑर्डर आने तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, उनको और उनकी वाइफ के ऊपर जो भी स्टॉक मार्केट का बैन लगा था उसको हटा दिया। सेबी ने एक वायलेटर को साधना ब्रॉडकास्टिंग के शेयर बेचने के लिए ओके कर दिया ताकि जितना भी पैसा वहां से निकले उस पैसे को एस्क्रो अकाउंट में डाला जा सके। एक वायलेटर को परमिशन मिली कि वो अपने बैंक अकाउंट में से हर महीने 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। एक और वायलेटर के साथ भी एग्जैक्टली सेम किया गया। इस केस में उनको अपना और अपनी वाइफ का इलाज करवाना था। उनको भी कहा गया कि आप 1 लाख रुपया हर महीने निकाल सकते हैं। और कुछ दिन पहले सैट ने सेबी को यह भी कह दिया कि आपके पास 31 दिसंबर 2023 तक का ही समय है साधना ब्रॉडकास्टिंग के सारे केस को निपटाने के लिए। अब इस सारे के सारे केस से हम सब क्या सीख सकते हैं? यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी देखते हैं, चाहे वो ऐड है या एक नॉर्मल वीडियो, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, एज इट इज, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। आपको ये देखना है कि दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, बट देन उसके बेस पे आपको कुछ एक्शन एज इट इज नहीं लेना है। यू शुड वैलिडेट दैट इंफॉर्मेशन, वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन, बिकॉज पैसा एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों आपका है। और दूसरी तरफ अरशद वारसी, एक फेमस नेम, उनको उनकी वाइफ के ऊपर करीब 70 लाख रुपए का इलीगल गेन का सेबी ने केस लगाया था, जिसको सेबी ने रिवोक कर दिया, रिलीफ मिला उनको। लेकिन आर वी 100% श्योर अबाउट दिस? अभी सेबी के पास समय है, बट देन इट ऑल्सो टेल्स अस इट कैन बी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनी सेलिब्रिटी, माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरी चीज, खबरें, न्यूज के बेस पे किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना। दिस इज 101, दिस इज वेरी बेसिक रूल इन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन परोसी जा रही थी एंड पीपल यूज्ड टू ट्रस्ट देम। एंड फाइनली पंप एंड डंप, एक ऐसा मैकेनिज्म है स्टॉक मार्केट का जहाँ पे छोटे शेयर्स को, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, रिलेटिवली ईजी होता है। ये आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू धड़ल्ले से हो सकता है। YouTube was one example. Telegram channels is one much bigger example जो आज की तारीख में इसके लिए यूज किए जा रहे हैं। बट आपको एक ही काम करना है, लालच नहीं करना है। ये बहुत बार पहले भी हम बता चुके हैं और हम आगे भी चल के बताते रहेंगे, बिकॉज दैट इज वन बिग रीजन एक रिटेल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर की तरफ से जो कि इन चीजों को होने के लिए अलाउ करता है। तो साधना ब्रॉडकास्टिंग के केस में ये सब कुछ हुआ। अभी दिसंबर में इसका रूलिंग आएगा, तब दोबारा मिलेंगे एंड विल अपडेट यू व्हाट्स गोना हैपन एंड व्हाट हैपेंड इन दैट पॉइंट इन टाइम। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।